एहसन शाह ने बयान दिया है कि जनाब मुझे उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया था, पैसे दिखा के मैं लालच में आ गया था। फायर लगे हैं, वो होलो पॉइंट की गोली है। वो ऐसी गोली होती है अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी लग जाए तो पूरे जिस्म में उसका जहर फैल जाता है। एहसन शाह ने मदीने में बैठकर इनको पूरी मुखबरी करता रहा। शूटर था, अगर वो बंदा बच जाता तो उसने बड़ा कुछ बताना था कि जनाब कहाँ पर बैठकर प्लानिंग हुई। अब इसमें अभी तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसने सवाए टिंडों के किया क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फ़हीम खोखर एडवोकेट से, जो कि एक एडवोकेट हैं। अमीर बलाज टीपू टरका वाला जो कत्ल हुआ पिछले दिनों, उस केस के बारे में हम फ़हीम खोखर से जानेंगे। इनकी मुलाकातें रही हैं, एहसन से भी कई बार ये मिले हैं और बलाज से इनकी काफ़ी अच्छा उठना बैठना था बलाज के साथ इनका। तो इनकी नेचर कैसी थी, उनकी दोस्ती के बारे में कितना जानते हैं, ये आज हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, अगर यहाँ हम बात करें अमीर बलाज और एहसन शाह के बारे में, तो आपकी इन दोनों से मुलाकातें रही हैं, इनकी दोस्ती के बारे में आपको कितनी नॉलेज है? एहसन शाह 2010 का दोस्त था अमीर बलाज का, और 2024 यानी कि 14 साल गुजर गए। एहसन शाह से जो है अमीर बलाज बड़ा प्यार करता था। उसकी वालदा ने इसको अपना चौथा बेटा बनाया हुआ था। इससे अच्छा क्या ताल्लुक़ होगा कि यानी कि वो हर वक्त उसके डेरे पर रहता था। एहसन शाह के लिए अमीर बलाज ने अपने डेरे पर स्विमिंग पूल बनवाया, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम बनवाया, थिएटर बनवाया, और उसकी वो तमाम ख्वाहिशात वो पूरी करता था जिसकी वो ख्वाहिश करता था। तो इससे गहरा और इससे खूबसूरत ताल्लुक़ तो नहीं होगा मेरी नज़र में किसी भी दोस्ती में, लेकिन दोस्त का इस तरह से नुकसान कर सकता है। मैंने अपनी सर्विस में, अपनी वकालत में पहली दफ़ा देखा कि वाकई पहले सुनिया थी कोई यार मार होंदे ने, लेकिन एहसन शाह उसमें नंबर 1 पे है। इतलात के मुताबिक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक मुझे पता चला कि इसने एहसन शाह ने बयान दिया है कि जनाब मुझे उन्होंने हिप्नोटाइज़ कर लिया था, पैसे दिखा के मैं लालच में आ गया था। तो 50 लाख जब मेरे सामने आया तो फिर मैंने सोचा चलें अपने दोस्त का ही नुकसान करते हैं। लेकिन ये बात भी झूठ है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। वो जो तीफी भट्ट है उसके घर का कुक है, उसने सारा बताया कि जनाब ये लड़का मिलने आता था। उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसने बताई है कि जनाब इस तरह से करके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वालों के पास उसके कुक ने कहा जिसका कोई करीबी दोस्त इसे मिलने आता था। उसके घर वालों को शक भी नहीं था इस पर कि यार ये तो हो ही नहीं ना सकता। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन वालों को किसी सारे करीबी दोस्तों की तस्वीरें हमें सेंड करें। उन्होंने जितने भी इसके दोस्त हैं सबकी तस्वीरें सेंड कर दी। एहसन शाह की तस्वीर उन्होंने सेंड नहीं की। उन्होंने कहा नहीं यार ये दोस्तों में कोई भी नहीं है। उसके कुक ने कहा इन्वेस्टिगेशन वालों को, उसने पुलिस वालों को उसने बताया, जो OCU इंचार्ज ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को जो आफ्ताब फुलरमान देख रहे हैं, ये इनकी जो तफ्तीश कर रहे हैं, उसने कहा जनाब ये इनमें से कोई भी नहीं है। उसने कुक ने कहा तीफी भट्ट के। फिर उन्होंने कहा यार कोई और करीबी दोस्त है उसकी तस्वीर भेजें। तो फिर जब उन्होंने एहसन शाह की तस्वीर भेजी तो उसने कहा यार यही बंदा है वो लंबे बालों वाला, इसको मैंने ड्राइंग रूम में देखा तीफी भट्ट के साथ, ये वहाँ पे मिलने आता था, इसी की मीटिंग में इसके लिए चाय शाय लेकर आता था। जाहिर थी खान साहब है वो तो बेचारा चाय रख के बाहर चला जाता होगा, लेकिन उसने इसको उसके डेरे पर देखा था, जिसकी वजह से पुलिस को इस बात का डाउट हुआ कि इसकी ज़रा इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो फिर उसने बताया कि जनाब मैं उम्रे पे जाके वहाँ पर अमीर बलाज को वीडियो कॉल करके रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाता था, और उसके जो मुखालिफ हैं उनको उसकी मैं लोकेशन बताता था कि जनाब इसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, इसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड उनके पास सिर्फ पिस्टल हैं, बड़ी राइफल किसी के पास नहीं है, और इसने जो इसको पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, इसको फायर लगे हैं, वो होलो पॉइंट की गोली है। वो ऐसी गोली होती है अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी लग जाए तो पूरे जिस्म में उसका जहर फैल जाता है, उससे इंसान बचता नहीं है। यानी कि पूरे प्लानिंग के साथ जब टीपू ट्रका वाले को कत्ल किया गया तब भी एयरपोर्ट पर होलो पॉइंट की गोली इस्तेमाल की गई, ब्रस्टेड पिस्टल था। इस दफ़ा भी जब ये अमीर बलाज का कत्ल हुआ है होलो पॉइंट की गोली हुई है इस्तेमाल, और साथ ब्रस्टेड पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, और दोनों बाप बेटे को होलो पॉइंट की गोलियां लगी हैं जिससे वो बेचारे फौत हुए हैं। तो ये दुश्मनी इनकी तीसरी पीढ़ी खत्म होगी। इनके परदादा कत्ल हुए, दादा कत्ल हुए, बाबा कत्ल हुए, अब अमीर बलाज खुद कत्ल हो गया। ये दुश्मनी इतने साल पुरानी चलती आ रही है। गोगी और तीफी लोगों को कुछ क्यों नहीं होता? आखिरकार टीपू टरका वाला खानदान ही क्यों खत्म हो रहा है? देखे जी, वो अपनी हिफाजत करते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। ये लड़का था, नौजवान था, इससे अक्सर सोशल मीडिया पर पूछा जाता था तो ये कहता था मैं दुश्मनी नहीं चलाना चाहता मजीद। इसकी वालदा भी नहीं मना करती थी कि बेटा दुश्मनी जी कुछ नहीं पिया, ਤੁਹਾਡਾ दादा कत्ल हो गया, परदादा कत्ल हो गया, वालद कत्ल हो गया, तो तुसी इस चीज़ों बाज आओ। इसलिए ये लड़का थोड़ा सा ना उनसे हट के बाहर भी फिरता था, शादियों पर भी जाता था, कैफ़ेज़ में भी जाता था, पार्टीज़ पर भी चला जाता था। इसी हद तक डाउट नहीं था कि मेरा इस हद तक नुकसान हो जाएगा। और इसके जो मुखालिफिन थे 2010 के बाद 2024 तक उन्होंने भी इसके घर का कोई नुकसान नहीं किया। वो भी इस चीज़ से हट गए हुए थे, चले यार ये लड़का अपना काम कर रहा है, हमारा ये बुरा नहीं सोच रहा, हम इसका क्यों बुरा सोचें। लेकिन जब इनके घर में ही वो फसाद, वो प्लानिंग करने वाला,
वो फ्रॉडिया पैदा हो गया, लालची बंदा पैदा हो गया एहसन शाह। उसने पैसों की लालच में आके खुद जाके, पंजाबी की मिसाल है, प्लेट 'च रख के देना, इसको उन्होंने उसने प्लेट में रख के दिया है। इसने उन्हें जाके बताया कि जनाब इस तरह उन्हें शादी तो ज़रूर जाना है। वो एक अकबर बिल्ला साहब हैं, DSP हैं, रिटायर्ड हैं, उनका बेटा है, उसको भी मैं बड़े करीब से जानता हूँ, उस्मान नाम है उसका, जिसको शादी पर फायर भी लगा है। उसका बड़ा भाई इमरान है, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है, वो भी एडवोकेट है। उनकी शादी थी, ये बचपन का उनका दोस्त है अमीर बलाज, और इसको एहसन शाह को कन्फर्म पता था कि इसने बारात पर भी उनकी गया है, अब ये वलीमे पर भी ज़रूर जाएगा। एहसन शाह ने मदीने में बैठकर इनको पूरी मुखबरी करता रहा कि जनाब इस तरह ये लाजमी शादी पर पहुंचेगा और आप शूटर भेजें, इसका नुकसान करें, ये आसान रास्ता है आपको यहाँ पर इसका नुकसान करने का। इसलिए उन्होंने अपने शूटर भेजकर उसको तो कत्ल करवा दिया, और साथ में जो शूटर था जिसने सारा कुछ बताना था, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके गनमैनों को ये चाहिए था कि उसकी टांग पर अगर फायर मार देते, या अगर किसी उसके जो शूटर थे उन्होंने इसके दिमाग पर फायर मारा है, उसको प्लानिंग से मरवाया गया है। अगर वो बंदा बच जाता तो उसने बड़ा कुछ बताना था कि जनाब कहाँ पर बैठकर प्लानिंग हुई, किस तरह से प्लानिंग हुई, कहाँ से पिस्टल लिया गया। अब इसमें अभी तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसने सवाई टिंडों के किया क्या है। तो जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मेन बताएंगे नहीं किसका रोल है, किसकी वजह से ये काम हुआ, किसने करवाया, कैसे हुआ। अभी तक जनाब ये रेंटे कार वाले पकड़े हैं, समनाबाद से जनाब इन्होंने गाड़ी पकड़ ली है, जनाब गाड़ी बरामद कर ली है, बंदे रेंट वाले पकड़ लिए हैं, ड्राइवर पकड़ लिया है, शूटर कत्ल हो गया है, एहसन शाह जो मुकबर था, जो प्लानिंग करने वाला था, वो पकड़ लिया। लेकिन जो मेन इसमें किरदार हैं, गोगी भट्ट है, तीफी भट्ट है, वो तो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको तो अभी तक ना गिरफ्तार किया गया है, ना भी इंटरपोल से रब्ता किया गया कि उनको गिरफ्तार कैसे करना। तो जब तक इसमें मेन मुल्जिमान सारे गिरफ्तार नहीं होंगे, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, उसके बाद पता चलेगा जनाब किसका किसका क्या क्या रोल है। अमीर बलाज को इंसाफ मिलेगा या नहीं, और कितनी देर तक ये केस जो है ये चलेगा? देखें जी, पाकिस्तान की तारीख में मशवरे में 109 जो लगती है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, जिस पर मशवरा लागू होता है, सिवाय भुट्टो के 1947 से लेकर 2024 आ गया, आज तक मैंने अपनी सर्विस में किसी को मशवरा साबित होने पर फांसी होते देखा है तो सिर्फ भुट्टो को ही देखा है मैंने। बाकी सारे मामला, सारे मुल्जिम क्लियर हो जाते हैं इसमें। अब इसमें भी मुझे लगता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर इन पर मशवरा साबित हो गया तो भुट्टो के बाद ये दूसरी मिसाल होगी। लेकिन मैंने अपनी सर्विस में आज तक कभी किसी पर मशवरा साबित होते हुए नहीं देखा। अगर पुलिस इसमें मशवरा साबित करेगी तो ये एक पुलिस की तरफ से एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा और एक अच्छा मैसेज होगा तमाम उन लोगों के लिए कि जिनके साथ बेचारों के साथ जुल्म होता है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने शूटर हायर किया। पाकिस्तान में भी रस्म व रवाज बन गया है ना कि 15, 20, 30 हज़ार रुपये में वो शूटर हायर करते हैं, 15 अरब 15 करोड़ का वो बंदा मरवा देते हैं। पाकिस्तान का भी ये रस्म व रवाज बन गया है कि आइस पीने वाला, मंशियात पीने वाला, नशा करने वाला, चोर डाकू जेलों भरी पड़ी हैं, आप जाएं उनसे मुलाकात करें, उनको वहाँ वो तेरी ज़मानत कराइए, कहता भाई मेरी ज़मानत करा दो, मैं लवारस हाँ, मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं है, तुम मेरी ज़मानत कराओ, मैं बाहर आके जेड़ा काम कहोगे मैं कर देंगा। आजकल ये ट्रेंड चला है, ये लोग जाते हैं अपने डेरे पर बंदा रख लेते हैं, कोई खान साहब है, कोई गनमैन है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उससे जनाब पहले ये पॉलिश करते हैं अच्छे तरीके से। जब उसको पता लगता है कि यार होना मेरा पक्का बंदा बन गया, 2, 3, 4 साल इनके पास रहता है, उसकी खातर तवाज़ा करते हैं, उन्हें चंगा पवाते ने, चंगा खुआते ने, चंगा सिगरेट पियाते ने। उसके बाद उसको चेक करते हैं कि यार फलाने बंदे ने नुकसान करने कर देगा। वो मजदूर होता है 40-45 हज़ार तनख्वाह लेने वाला, वो इनकी बातों में आ जाता है, वो जनाब पिस्टल पकड़ता है, अगले बंदे को जाके मार देता है। वो मरन वाला बेचारा 15-20 अरब का बंदा होता है, वो कंगला 20-30 हज़ार तनख्वाह लेना जाके उन्होंने मार देता है। तो जो बंदा मरवाने वाला होता है वो बाहर जाके हज उमरा या दुबई जाके एयरपोर्ट पे या समुद्र पे तस्वीरें उतरवा रहा होता है, बाद में मशवरे में उसका पर्चा हो जाता है और मशवरा पाकिस्तान में साबित नहीं होता और वो बाद में क्लियर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। हम लोगों ने यहाँ अमीर बलाज कत्ल केस के बारे में बात की और एहसन शाह के बारे में बात की कि इनकी दोस्ती कैसी थी और कैसे हुई, लेकिन बहुत सी हकाइक जो है वो रोज़ ब रोज़ सामने आ रहा है। जिस तरह पुलिस रोज़ कोई नया इंकशाफ बाहर निकालती है, कोई नई पेशगोई बाहर करती है, तो इस तरह मुझे लगता है कि कहानी बहुत आगे तक जाएगी और इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।